है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा एंड मिनी गोगी सर। तो मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 4th जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज इसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और 4.1 हमने स्टार्ट करी थी और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने 4.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने 4.2 को पूरा समाप्त कर दिया। आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत जो हमारी प्रश्नावली है 4.4 को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 4.3 को मैं इसके बाद करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी बड़ी प्रश्नावली है। ठीक है, तो अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आज ही से खत्म कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4। ठीक है, तो सभी लोग अपनी पेन और कॉपी उठा के कमरे में बैठ जाइए। ठीक है, और मेरे पर फोकस करिए, बिल्कुल लीन होकर पढ़ेंगे हम लोग, फुल ऑफ एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तो एक बार बता दो बच्चों, कमेंट में बता दो कि क्लास स्टार्ट करें। फिर बताओ जल्दी, फटाफट बताओ भैया, जल्दी बता दो, हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.4 करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.4 करने वाले हैं। ठीक है, 4.4 करने वाले हैं। इससे पहले एक बार मैं आपको श्री धारेचार्य का जो हमारा सूत्र है या द्विघाती सूत्र है उसके बारे में बता देता हूं। किसके बारे में? जो हमारे हैं श्री द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्री धारेचार्य सूत्र। श्री धारेचार्य सूत्र क्या होता है? वो हमारा ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a। आप लोग देख सकते हैं जो ये मैंने सूत्र लिखा है इसको ही हम कहते हैं द्विघाती सूत्र या श्री धारेचार्य सूत्र। इसको बिल्कुल आप लोगों को अपने मन मंदिर में बैठा लेना है, खुद को भूल जाना है पर इस सूत्र को नहीं भूलना है। मैंने क्या बोला? इस सूत्र को अपने मन मंदिर में बसा लेना है और खुद को भूल जाना है पर इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है। आप लोग इसका ये पार्ट देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं विवितकर, इसको बोलते हैं हम लोग विवितकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवितकर। इसको हम डी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग कहां बसा के रखेंगे? अपने मन मंदिर में। कब तक? जीवन के अंत समय तक। और खुद को भूल जाना, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। देखो, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे पास जो मूल होगा, इसको हम मूल भी कहते हैं, हल कहते हैं, इसको हम लोग मूल या हल कहते हैं, मूल या हल। ठीक है, जो हल है हमें कैसे पता चलेगा कि ये हल हमें प्राप्त होने वाला है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हल प्राप्त होने वाला है? प्राप्त होने वाला है। अच्छा, ये विविधकर है ना, ये विविधकर भी दो प्रकार के आएंगे आपके पास। कौन कौन से आएंगे निकल के? एक तो आएगा आपके पास धनात्मक या शून्य, और एक आएगा आपके पास ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। मैं आप लोगों को पहले इस श्री धारेचार्य सूत्र के बारे में बता रहा हूं, इसको गौर से सुनना। यदि आपने ये चीजें सीख ली ना, जो सूत्र के पीछे थ्योरी क्या है, अगर वो आपने सीख लिया, आप पे क्वेश्चन 101% बनेगा, ये आप समझ लीजिए। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये समझा रहा हूँ, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, बिल्कुल किसी के भी चक्कर में मत पड़िए, आप इधर देखिए। ठीक है, ऋणात्मक होगा
अब सुनो, अगर हमारा जो विविधिकर है, जो हमारा डी है, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी धनात्मक होगी या शून्य होगी, धनात्मक का मतलब 1 2 3 4 या शून्य होगी, तो यह मूल हमारे अस्तित्व में होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे। अगर हमारे विविधिकर की वैल्यू ऋणात्मक आई तो ये मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। जो ये मैंने आपको बताया, ये आपका 4.3 में भी ये यूज होने वाला है, ये 4.3 में भी ये यूज होने वाला है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, इन सबको जो भी बताया बिल्कुल अपने मन मंदिर में डाल लोगे, मन मंदिर को डाल लेना है और खुद को भूल जाना है, खुद को भूल जाना पर इसे मत भूलना, ठीक है, खुद को भूल जाना पर इन सबको कभी मत भूलना। तो एक बार इसका स्क्रीन तोड़ लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.4। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। एक बार नोट लो, स्क्रीन तोड़ लो, कुछ पूछना है तो पूछो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी प्रश्नावली। इस प्यारी प्यारी प्रश्नावली को आज हम पूरा समाप्त कर देंगे। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि हम लोग संडे को एक वन शॉट ला रहे हैं। वन शॉट जो अपनी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आप उसमें जो हम वन शॉट में आपको करवाएंगे वो अपने नोट्स से करवाएंगे। आप लोग वहां नोट भी कर सकते हैं, आपको फ्री में नोट्स वहां प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी बहुत अच्छी तरीके से उन नोट्स के माध्यम से सजा सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, धूम मचा के चलिए। अब देखिए, ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो भी ये सवाल हम करेंगे ना 4.3 में या 4.4 में, ये सारे हमने पहले कर रखे हैं, बस विधियां अलग हो जाती हैं। बस क्या हो जाती है, हमारे पास विधियां अलग हो जाती हैं, क्वेश्चन वही रहता है, पर कोई नहीं, हमें तो करना ही है ना। सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग अपनी बुक में देखेंगे, सभी लोग अपनी बुक में देखो क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मैंने क्या बताया था, मूलों का अस्तित्व कब हो गया, तो वो मूल धनात्मक आएंगे या हमारे पास शून्य आएंगे, ठीक है। अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0, ये हमें दे रखा है, ठीक है। 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब सुनो, एक चीज आपको पता है, द्विघात समीकरण को हम किस रूप में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर में 0। इसी तरह तो लिखते हैं हम, तो सुनो, यहाँ पर a क्या है, दो है, a की जगह क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x के बराबर वाला क्या होता है, b, तो x के बराबर वाला क्या है, b, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस के 3। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 5, तो c की वैल्यू कितनी है, 5। इतना आ गया समझ। जो हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a, जो x का गुणांक होता है वो b, और ये जो 5 है वो क्या है, वो c है, इस वाले समीकरण के अनुसार। इतना आ गया समझ में। अब हम लोग लगा देंगे विविधिकर वाला सूत्र। लगा दे, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है भाई, होता है। चलो करें, बराबर b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए मतलब 2 इंटू AC5। अब हमको बताइएगा यहां पर मैं इसको लिख देता हूं पहले, माइनस के 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। अब मुझको बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर -3 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? मुझे कमेंट में बताओ, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, मुझे बताओ। और जो वीडियो बाद में देखेगा वो भी कमेंट में आंसर दो, फटाफट वीडियो को पॉज करो और आंसर दो इसका। -3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा बताओ? छोटी छोटी बातें पर मोटकिया बातें हैं, बताइए, बुटकिया बातें हैं, छोटी छोटी बातें पर मोटकिया बातें हैं, बताओ मैं भाई, मुझे बता दो। यहाँ पर -3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो अपना आंसर चेक करो, देखो आंसर चेक करो, यहाँ पर आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। बताओ किस किस का सही है, किस किस का सही है? अब 40 में से 9 हटा दो, कितना बचेगा? 31, वो भी कैसे? माइनस के। कैसे? वो भी माइनस के। 31 बचेंगे, वो भी कैसे? माइनस के। अब मुझे एक चीज बताओगे, ये ऋणात्मक आया, और जो विविधिकर ऋणात्मक आ जाता है, जो विविधिकर ऋणात्मक आ जाता है तो वो मूल अस्तित्व में नहीं होता है, तो लिख देंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ये अतः ऋणात्मक है। यहां लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्या लिखना है? ऋणात्मक है अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये लिख देना है, ये आप लोगों को लिख देना है, इसको नोट करो फटाफट, इसको आप लोगों को नोट करना है, करो नोट। फिर अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये वाला किस किस का सही था मुझे कमेंट में बता दो, अपने नाम दर्ज कर दो, मैं उसको लाइक करूंगा, पक्का वाला लाइक करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0, ये है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है? -4 है, c की वैल्यू क्या है? ओहो -4√3 है, c की वैल्यू कितनी है? 4 है। कितना आ गया मुझे ये बताओ, कितना आप लोगों ने कर लिया? ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें विविधिकर निकाल लेना है, d बराबर p² - 4ac। चलो निकाल के बताओ सब लोग, मैं निकाल रहा हूं जब तक। देखो b² मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4 × 3 × 4। अब मुझे बताओ यहाँ पर सोल्व करके, 4 × 12, 12 चौक 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? बताओ मुझे क्या आएगा? सुनो, 4 का स्क्वायर 4 × 16, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? गुणे 3, तो कितना आ गया? 16 दूनी 32, 16 तिया 48। कितना आएगा यहाँ पर? 48 आएगा। अब 48 में से 48 घटाएंगे, बराबर के कितना आ जाएगा? 0। बराबर के कितना आ जाएगा? 0। तो बताओ मुझे ये मूल अस्तित्व में है या नहीं है? बताओ भाई। अगर कोई यहाँ कहेगा कि सर माइनस आना चाहिए तो उसको बहुत मारूंगा मैंने यहाँ पर क्या बताया था? -3 का स्क्वायर क्या हो रहा था? 9 हो रहा था। यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर हमेशा चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, प्लस में ही आता है, ठीक है। तो इस प्लस में आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या है? ये अस्तित्व में है। ये क्या है? ये हमारा अस्तित्व में है। क्या है ये हमारा कैसा है? ये अस्तित्व में है। लिख लेंगे अतः अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब सुनो गौर से सुनना। अस्तित्व में है तो अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा ना। चलो अब हम सोल्व कर लेते हैं। अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कौन सी तरीके से करेंगे? जो हमारा श्रीधारी महाराज जी ने सूत्र दिया था, कौन सा दिया था भैया बता दो?
एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस वाला प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन कंफ्यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी लिखा, कोई दिक्कत है क्या? डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac इतना आ गया क्या समझ में? ठीक है, अब देखो भैया, अब देखो 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 मचा के x बराबर माइनस बी कहाँ है? बी कहाँ? ये रहा, -4√3 प्लस माइनस रूट। अब मैंने डी तो निकाल रखा है, मेरा डी कितना आया था? मेरा डी आया था 0, तो मैं यहाँ पर 0 रख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू ए की वैल्यू कहाँ है? ये रही 3, ये रख दिया मैंने, बस सिंपल काम कर दिया, कुछ नहीं किया। अब देखो, अब देखो क्या होने वाला है। अब देखो यहां से तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। सुनो, गौर से सुनो। अब देखो क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार किसमें? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, और इसका तो काम खत्म। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, 2 3 6, x बराबर क्या आ गया? 2/3√3। हमारा क्या आ गया? ये आ गया x बराबर क्या आ गया? 2/3√3। ये हमारा आ गया है, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आंसर आ गया है। अब सुनो, हम लोग एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक बार इसको माइनस में लिख लेते हैं। वैसे हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस वाला तो पोर्शन उड़ गया, प्लस माइनस वाला तो पोर्शन उड़ गया, तो खेल खत्म हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है। फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x बराबर -2√3 बराबर x प्लस x बराबर 2/3√3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नोट करो फटाफट। और जो ये x की वैल्यू आए ना, यही हमारे हल प्राप्त हुए। जो x की वैल्यू है यही हमारे हल प्राप्त हुए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और जो पूछना है पूछो फटाफट, जो पूछना है पूछो फटाफट। हो गया? चलो फिर अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं? तीसरा क्वेश्चन। चलिए, 2 हो गए। और मेरे साथ साथ नोट करते हो ना सभी बच्चे? ये बताओगे, मेरे साथ साथ सभी नोट करते हो ना? अगर मेरे साथ साथ नोट करोगे तभी आएगा मजा। पढ़ाई का असली मजा तो साथ साथ करने में है, ठीक है? पढ़ाई का असली मजा तो साथ साथ करने में है। जैसे वो मूवी में बोलता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है, बोलता है। कौन सी मूवी है? दिल जले। तो बेटा मैं आप लोगों को समझा दूं कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे लो, क्योंकि इधर उधर भटकने से कुछ फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे लो। अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये वाला थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सुनो, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 2x² -6x प्लस के 3 बराबर में 0। अब a की वैल्यू क्या है? a की बराबर 2, b की बराबर -6, c की बराबर 3। ठीक है, अब लगा दो विभिन्न, d बराबर b² -4ac। ठीक है, b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू 3, क्या आ जाएगा? 6 छंग 36, माइनस आएगा? नहीं आएगा। 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 32। ठीक है, 36 में से 32 घटाया, आ गया 3। बताओ समझ में आया क्या?
समझ में आया क्या? ये धनात्मक है तो क्या है, ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है। तो क्या करेंगे, हम लगा देंगे श्रीधारे महाराज जी का सूत्र लगा देंगे। क्या है, x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac ए भैया क्या हो गया रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 2 इंटू ए, आ गया समझ में? ठीक है, अब सुनो, x बराबर माइनस v कितना है, माइनस के 6 प्लस माइनस रूट डी कितना आया 3 बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू 2 बराबर 6 प्लस माइनस रूट 3 बटे 4। ठीक है, x बराबर 2 तिया 2 दो दिया के 70, x बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बटे 2। ये हमारे पास इतना आ गया है, बताओ इतना आ गया है, सबके समझ में आया है? इतना आ गया है, सबके समझ में आया है? अगर यहाँ से तुम लोग क्या करना चाहो, x बराबर एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस रूट 3। ठीक है, x बराबर 2 4 3 दूनी 6 माइनस रूट 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये है, ओहो 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 ओहो। ठीक है, ये है, ये हमारे हल आ गए, ये हमारे हल आ गए हैं, ये हमारे हल आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे हल आ गए। यहाँ से कटा भी सकते हो इसको यहाँ से कटा भी सकते हो, चाहे ऐसे छोड़ दो, कोई मतलब कोई वो नहीं है इतना, यहाँ से कटा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ठीक है, पर आप लोग इतना भी करके छोड़ सकते हो, इतना भी करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे मिटा दो, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार नोट करो, एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब सुनिए जो मैं कह रहा हूं सभी बच्चे। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे है ना बहुत भटक रहे हैं, आजकल बच्चे भटक रहे हैं, जो चीजें उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई को हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, तो सुन लो, जो बच्चे ये इधर उधर, जो बच्चे जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं, वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने लगते हैं। तो सुन लीजिए, आप लोगों का इश्क मोहब्बत करने का ये समय नहीं है। ठीक है, चाहे कोई लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आप किसी से भी अभी इश्क मोहब्बत करेंगे ना तो आपको पक्का धोखा ही मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग रोएंगे, फिर स्टोरी लगाएंगे कि वो धोखेबाज है या धोखेबाज है। ठीक है, और उसने हमें धोखा दे दिया, पता नहीं कैसी कैसी स्टोरी की मतलब ही है वो, हमें अकेला छोड़ गया। अभी अभी आप किसी से भी ये जो आप इसको मोहब्बत करेंगे ना तो आपको धोखा ही मिलेगा। इसको मोहब्बत सही करने का समय पता कब है, जब आप लोग इन सभी चीजों को पढ़ के एक बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, तब आप इसकी मोहब्बत करिए, आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता फिर। तो इसलिए मेन चीज क्या है, हर चीज समय पे करना अच्छा लगता है। अभी आप लोग पढ़िए, फिर बाद में अगर कोई धोखा दे देना तो मुझसे कहना आगे। ठीक है, अभी आप लोग जी जान लगा दीजिए पूरी पढ़ाई में। ठीक है, इतना आगे क्या समझ में है बताओ मुझे। ठीक है, चलिए, आप लोगों को बताना पड़ता है, आप लोग इधर उधर कुछ ज्यादा भटक रहे हैं इसीलिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए,
सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेकंड दबा क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं रे बाबा। ए भैया चले क्या आगे? चलो चलो सेकंड क्वेश्चन देखो सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ऐसा मान ज्ञात करना है k का मान जिसके दो बराबर मूल हो। तो क्या है, फटाफट लिख लो इक्वेशन। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां पर सुनो a की वैल्यू क्या है, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। अब विविक्तकर का सूत्र लगा दो, क्या d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर। और जब विविक्तकर दोनों बराबर हो जाए, विविक्तकर दोनों सॉरी क्या लिखा है इसमें, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके दोनों बराबर मूल हो। जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं, पता कौन कब मूल बराबर होते हैं, पता कब मूल बराबर होते हैं, जब, गौर से सुनना इस बात को, जब हमारा जो d का वैल्यू है जब 0 आ जाता है, d का वैल्यू जब 0 आ जाता है तो जो हमारे मूल होते हैं, जो मूल होते हैं वो बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम d की जगह क्या रखेंगे, 0। जब d हमारा 0 हो जाता है तो मूल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब d 0 हो जाता है तो मूल बराबर हो जाते हैं। -4 इंटू 2 इंटू c3, ये ठीक है। अब के को इधर ले आएंगे, के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 3 12 आ गया। अब के का स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट में 12 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनिया का है 2 दूनी 4 और 3 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 है। 4 दूनी 8 8 में 16 8 3 24 आएगा ना यहाँ पर। हे बाबा क्या करवाता है रे, यहाँ पर 24 आएगा। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 2√6 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो k का क्या मान है, ये हमारे पास जो मान है, ये जो मान है इसको हम, ये ऐसा मान है k का जो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, नोट करो इसको, k का मान निकालना था, इजीली था, इसी तरीके से हमने k का मान निकाल लिया। इसका सेकंड पार्ट भी देख लो, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या है, kx x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर में 0, ये है। अब हमें k का निकालना है, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई इसमें कर दो, kx स्क्वायर 2kx प्लस 6 बराबर में 0। देख लो, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लो। लिख लिया क्या इस फॉर्म में सबने? अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है, d बराबर 0 हो जाएगा, d बराबर 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अच्छा d बराबर 0 नहीं होगा क्या, हो जाएगा, चलो कर लेते हैं हम। सुनो, b स्क्वायर कितना ये है, b स्क्वायर कहाँ गया, माइनस क्या है ना, ये माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c की वैल्यू 6 है ना, 6 बराबर के कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 4 3 12 4 3 12 के। ठीक है, इतना आ गया, इसको हम इधर ले आते हैं, 4k स्क्वायर माइनस के, चलो, और माइनस के 12 के, कटा गया, कटा गया। अब सुनो क्या हो गया, अब इसको सुनो, अब इसको सुनो सुनो सुनो, इसको हम नीचे ले जाएंगे, के स्क्वायर बराबर 12 के अपॉन में 4 3 12, तो के स्क्वायर बराबर में 3 के
3 के, तो के बराबर कितना आ गया, √3 के बराबर कितना आ गया, √3 के, समझा, माइनस, अच्छा 6 चौक 24, अरे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 6 चौक 24, 24 के हो जाएगा, 6 चौक 24 के हो गया है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर इधर कर लो, वो तो वही है ना, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, माइनस से माइनस कैंसिल, के स्क्वायर बराबर 24/4 के, 4 × 24, तो के स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6 आ गया है, कितना आ गया है, 6 आ गया है। अच्छा ऐसा करें ना हम लोग, ऐसा करें ना हम लोग, कैसा करें, ऐसा करें, सुनो, इसमें से एक के को नीचे ला दो, के बराबर 6/k/k, क्योंकि मैं कैसे के कटाना है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, ना दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख रहा हूँ, के की वैल्यू कितनी आ गई, 6, के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है, फटाफट नोट करो इसे, और कुछ पूछ रहा है तो पूछो। ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू, और किसी को कुछ भी दिक्कत हो बताओ फटाफट, फिर हम लोग चलते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन है इसमें, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 2 हो गए हमारे, चलिए। अगर आपको इनका सबका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेंगे और मैसेज कर लेंगे प्लीज गिव मी नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल मुफ्त में, एक भी आपको सिंगल रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा। चलो पढ़िए आप सभी लोग, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए तीसरा क्वेश्चन, पढ़ो भाई। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या एक ऐसी आयु की बगिया, अच्छा आय की है ना, क्या कोई ऐसी आय की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल इतना हो और इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। ये कर चुके हम लोग 2-3 और कर लेते हैं, हम लोग एक ऐसी बगिया बनाएंगे, बगिया बना लेते हैं, अरे वाह, तो बगिया बनाएंगे हम लोग, बगिया बना दें, तुम चले, ये है बगिया, इसमें आम के पेड़ लगा दें, ये भैया आम के पेड़ हैं, ये क्या है भैया, ये आम के पेड़ है, ये हमने बगिया बना दी है। अब उसमें क्या बोला है, उसमें बोला कि एक ऐसी बगिया बनाइए, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई को ये सभी को x मान लो, चौड़ाई को ही हमको x मान लेना है। अब बोला लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि 2 हो, 100, चौड़ाई से, चौड़ाई मतलब x से दुगनी हो, कर लिया है, कर लिया है। अब बोल रहा है चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल इसका कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, हम लोगों ने क्या माना है, यहाँ पर माना लंबाई बराबर x, तो हो चौड़ाई माना ना, माना, मैंने माना चौड़ाई बराबर x एंड लंबाई बराबर 2x हो गया है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयती तो है भैया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई कितनी है 2x प्लस चौड़ाई कितनी है x इंटू, है ना, बराबर में आयत का क्षेत्रफल कितना है 800। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा सुन लो, 2x स्क्वायर बराबर 800,
x बराबर 800 बटे 2, 400। x बराबर 400, स्क्वायर हटाएंगे रूट, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, मैंने कहा x बराबर 20 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 मीटर है। लंबाई निकाल लेते हैं, चलो लंबाई बराबर 2x है, तो यानी कि कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 20 बराबर में 40 मीटर हो जाएगी। हो गया, बताओ इसमें कुछ था क्या, मलाई था, चाटना था, इसे चाट लेते, और हमने आप लोगों को चटवा दिया प्रेमी बाबा के दरबार में। ऐसे ही पढ़ाई होती है, जिसको आना है चारों दरबार खुले हुए हैं, आ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस तरह से मजे से पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई को बोरिंग से नहीं पढ़ाता मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, हंसते कूदते खेलते मजे लेते हुए। बस हमको पढ़ाई में भी मजा ढूंढना है, हमको पढ़ाई में भी मजा ढूंढना है, ठीक है। आप लोग किसी भी काम को करिए, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ कि आप लोग दुनिया में कुछ भी काम करिए, गौर से सुनना, आप लोग दुनिया में कुछ भी काम करिए, बस उस काम में आप लोग मजा ढूंढ लीजिए। अगर आप लोगों ने उस काम में मजा ढूंढ लिया ना, तो आप लोग उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ भी करना है, उसमें हमें क्या ढूंढना है, मजा ढूंढना है। हमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा मन कर रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमें किसी भी चीज में मजा आता है ना, तो फिर हमारा काम सब अच्छा होता है, ठीक है। चलो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर थोड़ा जल ग्रहण कर लूं। तीन क्वेश्चन हो गए हमारे बहुत प्यारे तरीके से। चलो अब हम लोग करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत प्यार से हम लोग करने वाले हैं। आपके लिए इतना कुछ करेंगे ना, आप लोग सोचेंगे, देखना। और लाइव में जुड़ना कोई मत भूलेगा, ठीक है। लाइव तो आएगी आपकी संडे को, संडे को गनशॉट लाइव आ रही है, कोई भी जुड़ना नहीं भूलेगा। लाइव क्लास नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। 4th क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, सभी लोग पढ़ो। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बार किया है ये, 5-6 बार करवा चुका हूं। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल 48 था। दो मित्र हैं, कौन है, दो मित्र हैं। मान लिया हमने पहले की आयु, माना मैंने माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x है, तो क्या हो जाएगी, x है। और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, फिर दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 - x। भाई दोनों की आयु 20 है, दोनों की आयु का जो जोड़ है, जो योग है, वो 20 है। तो मैंने एक की x मान ली और दूसरी क्या मैं कर दूंगा, उस 20 में से x को घटा दूंगा, आ जाएगी इसकी बची हुई, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व, देखो क्या लिखा है, उनकी वर्तमान, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का क्या है, योग तो 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 4 और 20x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ये मैंने बताया था, पूर्व 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है, 48 है। अब इसको सोल्व कर लो, इसमें क्या बचा है, x माइनस 4, 20 में से 4 गए, 20 में से 4 गए, कितना बचा, 16 - x,
बराबर के 48, 16 माइनस एक्स बराबर के 48। अब सुनो, इस एक बार इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 16, 16 चक्कू 64 प्लस 4x बराबर में 48। ठीक है, अब कितना आ जाएगा देखो, 4x और 16x मिलकर 20x हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x बराबर में 48 प्लस 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के इसमें से घटा दो, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, बराबर में 0। अब ये माइनस है, इधर ये माइनस भी है। अब क्या करेंगे देखो, गौर से सुनना इसको गौर से सुनना, सभी बच्चा पार्टी। ये क्या हो गया रे, अच्छा प्लस करना है ना, इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, प्लस कर लो इसको प्लस करके जो आएगा उसको इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा इसका 112 आ जाएगा। ठीक है, 12 और यहाँ ठीक 112 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, माइनस को कॉमन लेगा तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चल गया प्लस क्यों हुआ, माइनस प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन लिया था। यहाँ पर माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन लिया था। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0। इतना आ गया, इतना आ गया है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करेंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं। क्या करेंगे अब हम लोग, जांच करेंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं, अस्तित्व है या नहीं है। चलो a बराबर 1 है, b बराबर माइनस के 20, c बराबर 112 है। ठीक है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 112। चलो कितना आ जाएगा, 2 2 2 4, 400 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, घटा दो माइनस के 48। क्या आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये धनात्मक आएगा, ये धनात्मक आ रहा है। तो ये क्या है, ये मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ये मूल अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, और कुछ पूछ रहा हो तो पूछो, मैं देख रहा हूँ सबके चैट। मैं सबके चैट देख रहा हूँ, देखो करो और फिर चलो हम चलते हैं एक कदम आगे। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग, मैं जब तक रफ कर रहा हूं इसको आप लोग पढ़िए। आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना, ये आता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या लिखा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है। ये पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है भैया, हम लोग बनाने वाले पूछ रहा है क्या बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। क्या है भैया, हम लोग लंबाई चौड़ाई को x मान लो, मान लिया, अभी बताते हैं। हमने बोला भैया अभी रुक जा, अभी बताते हैं। हमसे कोई पूछने आया कि परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, हमको एक पार्क बनवाना है, हमको एक पार्क बनवाना है, तो क्या बन जाएगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई बता दो। चलो अब हम लोग देखते हैं कि पार्क बन जाएगा। सुनो, पार्क की लंबाई को
पार्क की लंबाई हमने मान लिया x, माना पार्क की लंबाई x, ठीक है। और जो पार्क की चौड़ाई और तो ये पार्क की चौड़ाई है उसको हमने मान लिया y, उसको मान लिया हमने y मान लिया, ठीक है। अब पहला हम स्टेप पहला देखते हैं, स्थिति पहले देखते हैं। स्थिति फर्स्ट क्या क्या आयत का परिमाप क्या होता है? सुनो, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? ये आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, ठीक है। इसको याद कर लो, बिल्कुल इसको याद कर लो, खुद को भूल जाना पर इसे मत भूल जाना। 2 इंटू लंबाई कितनी है x प्लस y बराबर में आयत का परिमाप कितना दिया है? दिया है ना आपको 80 मीटर। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y बराबर में 80 मीटर, यही तो है भाई। अब क्या होगा? इसको सुनो, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, यहीं से ही कर लो, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं से कर लो। x प्लस वाई, ये इधर गुणे में नीचे जाके भाग में चला जाएगा, 80/2 40 मीटर आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 40 मीटर आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। यहां से पाई की वैल्यू निकाल लो, y बराबर 40 माइनस x, खपाच करके हमने निकाल लिया। अब सुनो, अब दूसरी स्थिति में क्या कहता है? स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में क्या कहता है? स्थिति सेकंड में क्या कहता है? स्थिति सेकंड में कहता है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। चलो, लंबाई कितनी है? x इंटू वाई बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 दे रखा है, 400 दे रखा है, 400 में, ठीक है। तो x y बराबर कितना दे रखा है? 400 मीटर। y की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, तो x बराबर 40 माइनस x बराबर में 400, ठीक है। गौर से देखते जाना कितना अच्छी तरीके से कर रहा हूं मैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 40x, बस इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया और कुछ नहीं दिया। इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस के 400 बराबर में 0, बराबर में 0। इतना मैंने कर लिया, इतना मैंने कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? इस माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0 हो गया। ये नहीं हो गया? बताओ। इस माइनस को उधर भेज दो, खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400, ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई है, बराबर में 0। ये हमारे पास क्या आ गई है? द्विघात समीकरण आ गई है। और द्विघात समीकरण को आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। गुणनखंड विधि आपको पिछले जो लेक्चर में है उसमें बताया कि गुणनखंड विधि कैसे सोल्व करते हैं, तो आप लोग इसको गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर लेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, अगर मैं सब करवा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी फाइनली ये भी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये पूरी प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 को करेंगे, ठीक है, जो कि बड़ी है। कोई नहीं, थोड़ा उसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ा आप लोग पढ़ के आइएगा तो मेरे लिए भी आसानी होने वाली है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी ये प्रश्नावली को करने में कितना जुनून रहा, कितना मजा आया, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।